हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण की रसोई। आज हम बनाएंगे गुजिया, जिसको पेड़किया भी कहते हैं। इसका स्टफिंग अलग अलग तरीक़ों से भर के बनाया जाता है गुजिया को। तो आज जो हम बना रहे हैं वो सूजी और मेवा से बनेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा उसे देख लेते हैं। यहाँ पे 250 ग्राम हमने मैदा लिया है और 50 ग्राम घी लिया है। और स्टफिंग के लिए कद्दूकस करके नारियल लिया है, बादाम लिया है और किशमिश लिया है और काजू लिया है। और बारीक वाला सूजी लिया है हमने 1 कप और चीनी लिया है हमने आधा कप, वो भी हमने पीस करके लिया है। और 100 ग्राम हमारा मैदा है और इलायची का पाउडर है और घी है। और यहाँ पे हम 1 कप लेंगे पानी आटा गूंदने के लिए। तो पहले हम आटा को यानी डो को लगा करके तैयार कर लेते हैं। घी को हम मैदा में मिक्स कर देंगे और दोनों हाथों से या तो एक हाथ से हम अच्छे से मसल के मिक्स करेंगे। अच्छे से दोनों चीज़ें हमारे मिक्स हो चुके हैं, बैंडिंग आना शुरू हो गया है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक डो बना करके तैयार करते हैं। जैसे हम कचौड़ी का डो बनाते हैं टाइट, बिल्कुल उसी तरह हमें बना करके तैयार कर लेना है। गुजिया हमेशा तीज त्योहारों में बनाए जाते हैं या तो होली के टाइम में बनाए जाते हैं। अदरवाइज कभी भी आपका मन करे तो गुजिया बना के खा सकते हैं। इसे स्टोर करके आप 1 मंथ रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइट डो बना करके रेडी कर लेंगे। डो हमारा तैयार है, ना टाइट है ना बहुत ज़्यादा लूज है। तो इसी तरह हमें डो बना करके रेडी करना है। यहाँ पे 1 गिलास पानी में हमने आधा गिलास पानी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे और पैन को हम गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद सूजी डाल देंगे। यहाँ पे हमने आधा कप, ये मैक्सिमम सूजी होगा। और 4 से 5 चम्मच इसमें घी डाल देंगे। दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। सूजी अगर ग्राम से नापे जाए तो 50 ग्राम सूजी है हमारा। तो दोनों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। जब तक रेड कलर का दिखने ना लगे सूजी, तब तक हमें भूनना है। सिर्फ सूजी का भी स्टफिंग भर के बनाया जाता है गुजिया, या तो आप मेवा से भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे दोनों मिक्स करके बनाएंगे। तो कुछ इस तरह जब कलर आ जाए तो एक प्लेट पे इसे निकाल लेंगे। प्लेट पे निकालने के बाद दोबारा उसी पैन में हम 2 चम्मच तक कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल करके भून लेंगे। 1 मिनट तक भून लिया है हमने। अब इसे भी उसी प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते 1 चम्मच घी। 6 से 7 काजू को हमने टुकड़ों में कट कर लिया है और 5 से 6 बादाम को हमने टुकड़ों में कट करके ले लिया है। 1 मिनट के भूनने के बाद ही हम किशमिश को ऐड करेंगे और थोड़ा भून लेंगे। 1 से 1.5 मिनट हमारा हो चुका है। इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। दोबारा से इसी पैन में हम मेवा को डाल देंगे। मेवा हमारा यहाँ पे 100 ग्राम है। अब फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम रखेंगे और इसको अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। मेवा आप इजी तरीके से घर में भी रेडी कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह मेल्ट हो चुका है। फ्लेम को यहाँ पे ऑफ करेंगे। अभी पैन हमारा गरम है तो इसी में 1-2 मिनट के लिए इसी तरह भून लेते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इन सारे चीज़ों को हम ठंडा करने देंगे 10 मिनट तक। स्टफिंग हमारा जल्दी तैयार करना है तो हम इसे पंखे के नीचे रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तभी हम चीनी का बुरादा मिलाएंगे फिर। तो हमारा स्टफिंग 10 मिनट के बाद ठंडा हो चुका है। अब सारे चीज़ों को एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। गरम गरम में बिल्कुल भी नहीं मिक्स करिएगा चीनी, नहीं तो वो ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा। इलायची पाउडर डाल देंगे और पिसा हुआ चीनी डाल देंगे। मीठा कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप चीनी को मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था। तो इन सारे चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें यहाँ पे हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चम्मच से ही सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है कुछ इस तरह। अब चलते हैं आटा की तरफ। तो आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार हाथ से अच्छे से मसल लेते हैं इसे। अब यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स बना करके रेडी करते हैं। पूड़ी के जितने बॉल्स होते हैं बस उसी तरह बड़े या छोटे बनाया जा सकता है बॉल्स को। तो इसी तरह हम सारे लोइयाँ बना करके रेडी कर लेंगे।
फिर इसे गोल आकार दे करके हम पेड़े की तरह ऐसे दोनों हथेली के बीच से दाब देंगे। तो सारे लोइयां को हम इसी तरह कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे लोइयां को इसी तरह कर लिया है। अब चलते हैं इसको बेलने के प्रोसेस की तरफ। इसी तरह हम बेल करके इसे तैयार कर लेते हैं। जिस तरह पूड़ी तैयार होती है बिल्कुल उसी तरह। गुजिया खाने में सभी को पसंद आती है। आप कभी भी इसे बना करके खा सकते हैं या तो सफ़र में भी आप इसे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेल के कुछ इस तरह रेडी कर लिया है। बिल्कुल भी मोटे परत का हम नहीं बेलेंगे, पतले परत में हम बेल के तैयार करेंगे। और स्टफिंग को 1 से 1.5 चम्मच तक हम इसमें डाल देंगे। चारों तरफ हम पानी लगा लेंगे और एक दूसरे को हम चिपका देंगे, इसी तरह फोल्ड कर देंगे। पानी लगाने से अच्छे से चिपक जाती है। अब इसे हम बनाएंगे गुजिया के शेप में। तो इसी तरह हम करते हुए राउंड राउंड घुमाते हुए हम गुजिया का शेप दे देंगे। अगर आपके पास सांचे हो तो आप सांचे से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हाथ से इसको बनाएंगे। बहुत ही इजीली ये बन करके रेडी हो जाती है। हम दूसरा वाला भी आपको इसी तरह बना करके दिखाते हैं। तो पूड़ी के तरह ही हमें बेलना है। तो इसी तरह हम स्टफिंग डालेंगे बीच में और चारों तरफ हम पानी लगा देंगे। अब इसे फोल्ड कर देते हैं, अच्छे से इसे चिपका देते हैं। अगर आपके पास सांचा भी नहीं हो तो फोक वाला स्पून से इसी तरह दाब करके आप उससे डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपसे हाथ से भी नहीं होता है तो इसी तरह हम देखिए किस तरह हम प्रेस करते हुए आगे की तरफ मोड़ते जा रहे हैं, यानी राउंड शेप में डालते जा रहे हैं। तो देखिए दूसरा गुजिया भी हमारा बन करके रेडी हुआ है। तो इसी तरह हम सारे गुजिये को बना करके रेडी कर लेते हैं, पहले स्टफिंग भर करके। अभी तीज का भी टाइम है, आप इसे ज़रूर इस तरह बनाएं। सभी को बहुत ही पसंद आएगी गुजिया। बहुत ही इजी है बनाना, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में आप सबको। तो देखिए कुछ इस तरह हमने बना करके रेडी कर लिया है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में तेल हमने गरम होने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा हम डाल के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, यानी अच्छे से तेल गरम हो गया है। हमें हाई गरम नहीं चाहिए, मीडियम गरम चाहिए। तो अब इसमें हम जो गुजिया बना करके रखे हैं उसे हम डाल देते हैं। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम ही रखेंगे। तो जब भी आप गुजिया बनाएं तो साइड का जब राउंड करें तो उसे अच्छे से फोल्ड करें, ताकि जब तेल में जाए तो वो खुले नहीं। तो इसी तरह हम थोड़ा करछी लगा करके घुमा देंगे और जब ये इस तरह तैर के ऊपर आ जाए तो अब इसे हम पलट देते हैं। बहुत ही आसान तरीके से गुजिया आप घर में बनाइए और सबको खिलाइए। सभी को बहुत ही पसंद आएगी। और इसे हम अब गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे या तो डीप फ्राई होने तक तल लेंगे। जब इस तरह आपको कलर आ जाए गुजिया में तो निकाल लें इसे। हम यहाँ पे छन्नी वाला प्लेट यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह हम दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं, प्लेट में रख देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह जब कलर आ जाए तो आप इसी तरह निकाल लें आप इसे। तब इसी तेल में वापस से हम और गुजिये जो गढ़ के रखे हैं उसे डाल देते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से ये बन करके रेडी हो जाते हैं। कुछ बातों का बस ध्यान रखना होता है। जब आप आटा गूंदे तो टाइट गूंदे, लूज नहीं रखें, तभी गुजिया क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। और अंदर से थोड़ा सॉफ्ट होता है, ऊपर से क्रिस्पी होता है। तो देखिए दूसरा वाला भी हम इसी तरह जब कलर आ जाए तो निकाल लेंगे। और इसी तरह सारे पेड़े को हम तल करके रेडी कर लेते हैं। जब भी आप गुजिया को तले तो मीडियम फ्लेम पे तले, तभी क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो गुजिया हमारा यहाँ पे तल करके सारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही इजीली तरीके से घर में गुजिया आप बना करके रेडी कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट आप इसे ज़रूर ट्राई करें, सभी को पसंद आएगी। हमारी ये वीडियो आप सबको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके बाय।